हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल JMS स्टडी पॉइंट। आज हम हिंदी के 2009 से लेकर 2022 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं वो सभी पढ़ेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है। और रोज कहानी के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मालती। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, दिनकर की। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था 1915 ईस्वी की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बातचीत है, या ओ सदा नीरा है, या तिरिछ है, या हंसते हुए मेरा अकेलापन? जगदीश चंद्र माथुर की रचना ओ सदा नीरा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ओ सदा नीरा। अगला क्वेश्चन, सिपाही की माँ के रचनाकार हैं। सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जूठन क्या है? जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आत्मकथा। अगला क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से प्रेम की पीर के कवि हैं। इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? घनानंद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, घनानंद। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, राम बोला। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? उनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राजा रुद्र शाह ने दी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा,
जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो अध्ययन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अध्ययन। अगला क्वेश्चन, मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक किस कवि की रचना है? तो रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या है? वार्त प्लस अलाप। वार्तालाप का संधि विच्छेद वार्त प्लस अलाप है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने प्लस अक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु प्लस एशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस गम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निश्चल का संधि विच्छेद। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो एरा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एरा। अगला क्वेश्चन, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो अ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकुमार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है राजकुमार में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दाल रोटी के समास का नाम बताएं। दाल रोटी कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चौराहा कौन सा समास है? जिसमें संख्या आता हो, जैसे चौराहा, उसे द्विगु समास कहते हैं। चौराहा या त्रिकाल या पंचतत्व, ये सब द्विगु समास है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, बाहर से आकर कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, जैसे नीलकंठ, दशानन, पीताम्बर जिसका पीला है अंबर, गणेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन, पय का पर्यायवाची शब्द क्या है? पय का पर्यायवाची शब्द क्या है? पय का पर्यायवाची शब्द दूध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अनुराग का विलोम क्या होगा? अनुराग का उल्टा विराग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विराग। अगला क्वेश्चन,
ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम गांव का घर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का नाम गांव का घर है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण का विलोम, कृष्ण का उल्टा क्या होगा? सफेद। कृष्ण क्या थे? तो सांवले थे, काले थे, उनका उल्टा क्या होगा? सफेद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सफेद। अगला क्वेश्चन, स्थावर का विलोम क्या है? स्थावर का विलोम स्थिर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, स्थिर। अगला क्वेश्चन, नर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नारी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नारी। अगला क्वेश्चन, स्तुति का विलोम, स्तुति का उल्टा क्या होगा? निंदा होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, निंदा। अगला क्वेश्चन, संध्या का विलोम, संध्या का विलोम प्रातः होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, शिव कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ अचानक मुसीबत आना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बहुत अनुभवी होना। अगला क्वेश्चन, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण का विशेषण स्वर्णम होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जगत का विशेषण क्या होगा? जगत का विशेषण, अगला क्वेश्चन, दिन का विशेषण दैनिक होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कड़बक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? कड़बक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो पद्मावत का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पद्मावत का अंश है। अगला क्वेश्चन, तलवार शब्द का विलोम, तलवार शब्द का विलोम होगा सायक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सायक। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सूरसागर के कवि है, सूरसागर के कवि सूरदास हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सूरदास। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी के लेखक कौन है? तो नरेश सक्सेना।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, नरेश सक्सेना। अगला क्वेश्चन, क्लर्क की मौत के लेखक कौन है? अंतोन चेखव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्लर्क की मौत के लेखक अंतोन चेखव है। अगला क्वेश्चन, हार जीत के लेखक कौन है? हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पेशगी क्या है? कहानी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पेशगी एक कहानी है। अगला क्वेश्चन, रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज बहुवीरीय समास है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा सूरज की रोशनी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सूरज की रोशनी में। अगला क्वेश्चन, जया सिंह किस शाखा के कवि हैं? किस शाखा के कवि है? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्रेम मार्गी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद किस काल के रचनाकार हैं? प्रेमचंद भक्ति काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? प्रेमचंद आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आधुनिक काल के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? तो आलोचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आलोचना। अगला क्वेश्चन, आ ई उ क्या है? दीर्घ स्वर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर जो धन को रखते हैं उन्हें कुबेर कहते हैं, उनका पर्यायवाची क्या होगा? तो धनद होगा। ऑप्शन डी धनद। अगला क्वेश्चन, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत साहित्य कौन सी विधा है? तो निबंध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, निबंध है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? तुलसीदास का मुंह बोला नाम राम बोला था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो जूठन, और ये एक आत्मकथा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, शब्दांश 5 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से शुद्ध वाक्य है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय है।
सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्यारे नन्हे बेटे के कवि कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? गांव का घर के कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जय कृष्णमूर्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भीख शब्द क्या है? भीख शब्द क्या तद्भव है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण सूरदास के पूज्य थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आपकी पाठ पुस्तक में नवादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? नवादास की कविता के किन दो कवियों के बारे में है? तो कबीर एवं सूरदास के बारे में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नाली होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? इसके लेखक उदय प्रकाश है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तिरिच कहानी बहुत दर्द भरी कहानी थी और अच्छी भी है। अगला क्वेश्चन, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? ये किस कविता की पंक्ति है? तो पुत्र वियोग की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पुत्र वियोग कविता की ये पंक्ति है। अगला क्वेश्चन, बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बात बनाने का मुहावरे का अर्थ होगा बहाना करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बहाना करना। अगला क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, शब्द का पर्यायवाची है। चाय शब्द कौन लिंग है? चाय शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार शब्द का विलोम। पुरस्कार का विलोम क्या होगा? दंड होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पुरस्कार का उल्टा दंड होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दक्षिण, दक्षिण व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह किसका है? तो आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत पद कविता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतिरिक्त शब्द में अति उपसर्ग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मंदाकिनी होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दांत गिनने का मुहावरे का अर्थ होता है उम्र का पता लगाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उम्र का पता लगाना। अगला क्वेश्चन, विकास शब्द में उपसर्ग है। विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विकास शब्द का उपसर्ग होगा वी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 1941 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1941 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? उनका निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध पुस्तक से ली गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आत्महत्या के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन, कागज शब्द कौन लिंग है? कागज शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? इतिहास शब्द का विशेषण ऐतिहासिक होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बाल शब्द कौन सा लिंग है? बाल शब्द कौन सा लिंग है? बाल शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय होगा हिमालय का संधि विच्छेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लोक शब्द का विशेषण लौकिक होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व सन 1974 में किया और इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सन 1974 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को पद्मभूषण पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पद्मभूषण पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञे के पिता का नाम क्या था? अज्ञे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवन भर का एक शब्द होगा आजीवन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे कहते हैं, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आगामी शब्द का विलोम, आगामी शब्द का उल्टा क्या? विगत होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संवत का संधि विच्छेद क्या होगा? संवत का संधि विच्छेद सन प्लस वत होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आदर्श शब्द का विलोम नहीं सॉरी आदर्श शब्द का विशेषण क्या होगा? आदर्श शब्द का विशेषण होगा आदरणीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, चू ना करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आवाज नहीं करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश शब्द का विलोम पाताल होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सुबह शब्द कौन लिंग है? सुबह शब्द कौन सा? सुबह शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला कुशागर कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कुशागर। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी है, किसकी? तो दिव्य प्रेम की कहानी है। उसने कहा था दिव्य प्रेम की कहानी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है?
हारे को हरिनाम ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? चतुराई में आई प्रत्यय है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? जड़ शब्द का विलोम चेतन होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। जगदीश चंद्र माथुर किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया? जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा आग, अनल, दहन और पावक। तो इसमें पावक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा वस्त्र, पट, वसन और चीर। तो इसमें वसन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची। समास शब्द लिंग निर्णय करें। समास शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ होगा अच्छा बुरा सबको एक समझना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्यय भाव है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का विशेषण शैव होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का क्या नाम? शिवाजी के पुत्र का नाम शाहू था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा शाहू जी। अगला क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति इनमें से कौन सी है? तो ध्रुव स्वामिनी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। हार जीत शीर्षक कविता में मशकवाला क्या कर रहा है? हार जीत शीर्षक कविता में मशकवाला क्या कर रहा है? तो सड़क सींच रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठाकुर रामनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? तो विशाल विपट के तने पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन। ओ मेरे सपने शीर्षक की एकांकी किनकी रचना है? ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन।
दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो भूया जाति को नील की खेती करने के लिए लाया जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के ये सूत्रधार थे और इनकी मृत्यु 1930 ईस्वी के आसपास हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 1930 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मोहन राकेश का जन्म चंडीवाली गली, अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? कुंती विष्णु की मां है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? नामवर सिंह ने पीएचडी किया था, उसका विषय क्या था? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सोना धातु शब्द कौन लिंग है? सोना धातु शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। लोहा, तांबा, सोना ये सब पुल्लिंग है और चांदी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, तोता शब्द कौन सा संज्ञा है? तोता जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विंध्याचल शब्द संज्ञा है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये विंध्याचल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मुंह शब्द क्या है? मुंह शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शय्या शब्द क्या है? शय्या शब्द देशज शब्द। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, देशज। अगला क्वेश्चन, चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा चंचला। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चंचला। अगला क्वेश्चन, निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? निम्न में से संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होगा? तो आर्य होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। शीला ने सावित्री को जी भरकर कोसा, तो इसमें को है, तो ये कर्म कारक है। जी भरकर कोसा। ऑप्शन डी कर्म कारक। अगला क्वेश्चन, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, दूध, लोहा, तो इसमें पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वे कौन है जो वहां सो रहा है? वे कौन है जो वहां सो रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण? इसमें जो का संबंध सो से है। जो वहां सो रहा है, तो ये संबंधवाचक होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, संबंधवाचक। अगला क्वेश्चन,
महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? महादेव शब्द का पर्यायवाची शंकर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? दूषित का उल्टा होगा स्वच्छ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द क्या है? जो नया आया हुआ है इसके लिए एक शब्द होगा नवागंतुक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कहीं का नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा हलवाइन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हलवाइन। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की है? दोहावली तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? उनकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या था? रस्सी का टुकड़ा कहानी में काले चमड़े के बटुए में 500 फ्रैंक और व्यापार संबंधित कागजात थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कारमेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? वे पहले 2 बच्चों को खो चुकी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज का उच्चारण स्थान तालु है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग, पवर्ग किस व्यंजन वर्ग के अंतर्गत आते? ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो? निरोग शब्द का संधि विच्छेद होगा नी प्लस रोग। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इनमें शुद्ध शब्द तत्व शुद्ध शब्द है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा तत्व। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा छात्र आंदोलन का। अगला क्वेश्चन, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? जयप्रकाश नारायण लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में
कौन स्वयं वृंत बन गया है और नारी को उसने कली मान लिया है? नारी को पुरुष ने कली मान लिया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पुरुष। अगला क्वेश्चन, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकारी। ये पंक्ति अर्धनारीश्वर से ली गई है और ये दोहा कबीर साहब ने लिखी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन, 20 किलो चावल कौन विशेषण है? और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? तो ये संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राम सोता है कौन क्रिया है? जिस क्रिया के साथ कर्म ना रहे उसे अकर्म क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है, ये अकर्म क्रिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, तितली उपन्यास किनकी रचना है? तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आर्य का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी में सच्चिदानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जयसिंह ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? जयसिंह ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कृति जैसी की नहीं है? भक्तमाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राधा रसकेली किसकी रचना है? राधा रसकेली सूरदास की रचना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में अव्यय कौन है? अव्यय कौन है? तो बल्कि है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दो पदों का योग किससे होता है? तो समास में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, समास में होता है। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस निम्न में क्या है? रामचरितमानस निम्न में क्या है? तो महाकाव्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई शब्द उसने कहा था में है और इसका अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मंगनी या सगाई। शक्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? शक्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वो किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।